सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम टेबल को फॉलो करना। देखो, टाइम टेबल तो हर एक स्टूडेंट बनाता है, बट केवल 1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं। अगर आपने टाइम टेबल को बनाना और उसे फॉलो करना सीख लिया ना, तो आप किसी भी एग्जाम में बहुत आसानी से टॉप कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं टाइम टेबल के ऊपर। देखो, टाइम टेबल तुम सबने कभी ना कभी तो जरूर बनाया होगा, बट रियलिटी मुझे बताओ, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक उस टाइम टेबल को फॉलो करा है? बहुत कम। वो जो 1% स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कि अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं, वही तो टॉपर बनते हैं यार। वही तो उस एग्जाम के अंदर टॉप करता है। चाहे तुम IIT की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, या फिर किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो करना, क्योंकि लोग फॉलो ही नहीं कर पाते। अच्छा, मुझे पता है तुम्हें टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आ रही है, इस वजह से आज तुम्हें प्रैक्टिकली टाइम टेबल बनाकर दिखाऊंगा। हाँ, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आज यहाँ पर इस बोर्ड पर लिख लिख के तुम्हें टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा। एक ऐसा टाइम टेबल, चाहे तुम रात को पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा टाइम टेबल जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए होगा। हर एक स्टूडेंट के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है, ना एक कहानी से समझते हैं। 2 स्टूडेंट हैं हमारे प्यारे प्यारे से। एक स्टूडेंट हमारा है चिंटू लाल, जिसको हम C से मेंशन कर रहे हैं, और एक था हमारा कौन, एक तो हमारा मिनट टूल। ठीक है, तो ये 2 हमारे प्यारे प्यारे से 2 हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब बात क्या आती है ना, ये दोनों 6-6 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। मतलब ये जो चिंटू लाल है, ये भी 6 आवर का टाइम टेबल बनाता है, और ये जो मिंटू डाल है, ये भी भैया हमारा 6 घंटे का टाइम टेबल बनाता है। मतलब दोनों हमारे 6-6 घंटे का टाइम टेबल बनाता है। बट बात क्या थी ना, ये चिंटू लाल टाइम टेबल तो बनाता था, बट कभी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता था। जबकि ये जो था ना, एक टाइम टेबल बनाता भी था और उसको फॉलो भी कर पाता था। तब सोचने की बात ये है, दोनों 6-6 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हैं, बट ये फॉलो नहीं कर पा रहा, ये फॉलो कर रहा है। ऐसा अलग ये क्या कर रहा है? तो सबसे पहले हम समझते हैं चिंटू लाल गलतियां क्या करता था, और वह गलतियां शायद आप भी कर रहे होंगे। अगर आप ये गलतियां करते थे, अभी कमेंट में यस या नो करके मुझे बताना। जैसे कि देखो, ये जो चिंटू लाल था ना, वह किस प्रकार से टाइम टेबल बनाता है, उसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चिंटू लाल ने बनाया एक नॉर्मल सा टाइम टेबल। ठीक है भैया, मैं तो ना सुबह उठूंगा 7 बजे, 7 से 8 मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मेरा स्कूल, वुल, कोचिंग, वॉचिंग सब होता है। रात को मैं आता हूँ, और रात को फिर भैया मैं पढ़ने लगता हूँ कि पहले मैं 8 से 9 पढ़ूंगा, फिर भैया मैं 10 से 11 पढ़ूंगा। ऐसे भैया मेरे पढ़ाई के अलग अलग मेरे स्लॉट्स हैं। ये हमारा टाइम टेबल है चिंटू लाल का। बट अब चिंटू लाल के साथ क्या हुआ ना, कि उसने सोचा था सुबह 7 बजे उठ के पढ़ूंगा, बट उसकी नींद नहीं, 7:30 बजे पूरी। अब वह सोच रहा है 7:30 बजे, और मुझे तो 7 बजे उठ के पढ़ना था, और फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि यार मैं तो सुबह ही नहीं उठ पाया। अब मैं अपने टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर पाऊंगा? और वह जो टाइम टेबल इसने बनाया था ना, ये जो टाइम टेबल उसने बनाया था ना, इस टाइम टेबल उसका पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह सुबह नहीं उठ पाया। फिर उसे ये लगने लगता है यार, जब सुबह का टाइम टेबल ही फॉलो नहीं हो पाया, और शाम का क्या करेंगे, और रात का क्या करेंगे? अब तो कल से फिर से टाइम टेबल बनाऊंगा और फिर से पढ़ूंगा। क्या ये तुम्हारे साथ भी होता है? यस या नो कमेंट में बताओ। कितनी बार तुमने टाइम टेबल बनाया और स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ कि इमेजिन करो तुम्हारे घर में कुछ काम आ गया, या फिर यार तुम नींद ले रहे थे, तुम उठ नहीं पाए टाइम के ऊपर, या फिर कुछ और चीज हो गई जिस वजह से तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए, और फिर तुमने टाइम टेबल को दूर रख दिया। उन्होंने कहा भैया ये तो हमसे फॉलो नहीं हो पाएगा। और कुछ दिन बाद जब तुम्हारे एग्जाम नजदीक आने लगते हैं ना, फिर तुम्हारे अंदर फिर से मोटिवेशन आती है, तो फिर से इसी प्रकार से एक नया टाइम टेबल बनाते हो, और 1 से 2 दिन बाद इस टाइम टेबल को भी कट कर देते हो, क्योंकि आपसे ये टाइम टेबल भी फॉलो नहीं हो पाता। इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, होता है ना? कमेंट बिल्कुल यस अगर होता है, तो अगर नहीं होता तो कमेंट में नो लिख देना, बट कमेंट सभी को अभी के अभी करना है। ये बात थी हमारी चिंटू लाल की। टाइम टेबल बनाता था बट फॉलो नहीं कर पाता था। अब बात करते हैं मिंटू लाल की। यार वह क्या अलग कर रहा है, ध्यान से समझना। मिंटू लाल क्या करता था? मिंटू लाल को पता है कि भाई देखो, जिंदगी ना अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ ना कुछ चीज चलती रहती है। जैसे कि अगर पिंटू लाल ने सोचा कि 7 से 8 पढ़ूंगा, तो हो सकता है कि वह 7 बजे नोट पाए, तो 7:30 से 8 पढ़ लेता था। तो मिंटू लाल जो था ना, एक स्ट्रैटेजी को यूज लेता था। उस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? उस स्ट्रैटेजी का मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। स्ट्रैटेजी का नाम है बफर जोन। क्या है बफर जोन? बफर जोन क्या होता है, ध्यान से समझना। हम देखते हैं कि मिंटू लाल कैसा टाइम टेबल बनाता था, तो देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो मिंटू लाल का कैसा टाइम टेबल होता था। मिंटू लाल भी सेम ही टाइम टेबल बनाता था। ठीक है भैया, 7 बजे उठूंगा, 7 से 8 पढ़ूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, कोचिंग जाऊंगा, रात को आ जाऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा 7 से 8 शाम को, फिर मैं 9 से 10 पढ़ूंगा, फिर मैं 10 से 11 पढ़ूंगा। ऐसा कुछ टाइम टेबल मिनरल भी बनाता था, बट मिनरल को पता था कि भैया होगा क्या, ना कि एक टाइम टेबल पूरा फॉलो नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ चैप्टर्स तो बच जाएंगे। तो मिंटू लाल क्या करता था ना, जो रात को सोने का टाइम होता था ना, जैसे इमेजिन करो यस होता था 12 बजे, तो 12 बजे से 1 घंटे पहले वाला जो स्लॉट होता है, मतलब 11 से 12, इसको मेंटल हेल्थ खाली छोड़ता था, हमेशा खाली छोड़ता था। वो क्या सोचता था कि यार ठीक है, जो लास्ट का 1 घंटा होगा ना रात को, इसमें मैं कोई पढ़ाई वाला टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा। वह रात का 1 घंटा खाली छोड़ता था। अब ध्यान से समझना,
इससे क्या होता था ना कि जब ये जो सुबह वाला टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं हो पाता था। एक चैप्टर तो बची था, जैसे इमेजिन करो, इसमें सोचा कि यार मैं 3 आज 8 तो भैया मैं 3 साइंस के चैप्टर करूंगा, ठीक है, 3 में भैया मैं साइंस के चैप्टर करूंगा। अब होता क्या था, एक चैप्टर बन जाता था। तो अब मिंटू लाल के पास एक स्ट्रैटेजी होती थी। क्या स्ट्रैटेजी होती थी कि उसके पास रात का 1 घंटा बचा हुआ है, 11 से 12 का टाइम बचा हुआ है। वह क्या करता था, जो बचा हुआ टाइम टेबल होता था वह इस 1 घंटे के अंदर कर लेता था। अब इससे फायदा क्या होता था, इससे फायदा होता था रिग्रेट नहीं होता। मतलब आपके साथ होता है ना कि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, फिर आप रात को सोच रहे होते हो शिट यार आज का दिन भी खराब हो गया, मैं तो एकदम गधा बच्चा हूं, मैं तो एकदम बेवकूफ, होता है ना, रियलिटी बता रहा हूं, होता है ना। बट हिम इंटू लाल के साथ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वह जो बचा हुआ टाइम टेबल होता था वह रात को 1 घंटे में कर लेता था। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं बफर जोन। रात को सोने से पहले का जो 1 घंटा है उसमें आप टाइम टेबल मत बनाओ, और जो दिन का सारा काम बचा हुआ है ना पढ़ाई का, वो भी 1 घंटे में करो। उससे क्या होगा, तुम्हें चैन की नींद आएगी, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, और कल फिर से तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। तो टाइम टेबल ब्रेक नहीं होगा तुम्हारा। समझ गए? समझ गए? हाँ, अभी प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाकर तुम्हें दिखाऊंगा। बट अभी मैंने आपको पहली टेक्निक समझाई, बफर जोन। अगर आप इस टेक्निक को अगले 7 दिन के लिए फॉलो करने वाले हो तो अभी कमेंट में कर देना, यस आई विल फॉलो दिस फॉर 7 डेज। अभी कभी कमेंट कर दो। कमेंट करोगे तो दिमाग के अंदर याद रहेगा, हाँ यार प्रशांत एक ही वीडियो में लिखा था 7 दिन तक फॉलो करना है, मतलब करना है कुछ हो जाएगा। आप समझते हैं डे वर्सेस नाइट टाइम टेबल। देखो फिर से बोल रहा हूं, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाकर दिखाऊंगा, रात और दिन के दोनों के टाइम टेबल बनाकर दिखाऊंगा। ये जो तुम्हारा सवाल चलता है ना कि भैया रात को पढ़ने दिन में पढ़े, कब पढ़े, मेरे दोस्त पढ़ना स्टार्ट कर। जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं रात को अच्छा पढ़ता हूं या दिन में अच्छा पढ़ता हूं। अब हो क्या रहा है ना कि तुम बस YouTube पर वीडियो देख रहे हो, प्रशांत भैया बताएंगे रात को अच्छा पढ़ते हैं, दिन में अच्छा पढ़ते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। जब तक तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है इस वीडियो का, यार कोई फायदा नहीं है इस वीडियो का। अगर तुम इस वीडियो को आज देख लेते हो और इसको इंप्लीमेंट नहीं करते, मुझे नहीं लगता है वीडियो तुम्हारे काम आने वाली है। तो डे वर्सेस नाइट तुम्हें खुद को पता है, अगर तुम पढ़ाई करते हो तुम्हें पता है। जैसे मैं उस प्रकार का स्टूडेंट था जो कि रात को बहुत अच्छा पढ़ता था, शायद तुम दिन वाले होगे रात वाले होगे, फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज तुम्हें खुद को पता करनी होगी। अब इन दोनों का टाइम टेबल में दिखा दूंगा। अभी अगली चीज के ऊपर बढ़ते हैं जो कि हमारा 1 आवर रूल। ये सारी स्ट्रैटेजीज समझते चलना, आखिरी बार हम टाइम टेबल बनाएंगे। 1 आवर रूल क्या कहता है? देखो 1 आवर रूल ये कहता है आपका दिन का कोई भी एक ऐसा घंटा होता है जिसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी समझते हो ना, जिस समय पर आपका फोकस बहुत हाई होता है। 1 घंटा ऐसा होता है जिसमें आपका फोकस बहुत ज्यादा हाई होता है, और उसे 1 घंटे में आपको अपने दिन का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट उठाने हैं। जैसे कि मैं रात को जब पढ़ता था ना तो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती थी। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सुबह सुबह जो सुबह का होता है, सुबह 6 से 7 का, उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो तुम्हें क्या करना है, उस 1 घंटे में अपना सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट उठाने। अब क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं प्रैक्टिकली हमारा एक प्यारा प्यारा सा टाइम टेबल चले बनाना। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते चलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझते चलना। अब मैं बना रहा हूं डे टाइम टेबल। अगर एक स्टूडेंट जो कि सुबह उठ के बढ़ता है तो वह कैसे अपना टाइम टेबल बनाएगा। मैं एक स्टूडेंट की इमेजिनेशन ले रहा हूं जो कि स्कूल जाता है। मैंने एक ऐसा स्टूडेंट मान लिया है जो कि स्कूल जाता है, कोचिंग में जाता है और उसको पढ़ाई करनी है। अगर तुम स्कूल नहीं जाते तो तुम्हारे लिए टाइम टेबल थोड़ा सा अलग होगा। मैं बस तुम्हें टाइम टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूं। देखो इमेजिन करो, एक स्टूडेंट स्कूल जाता है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो ये तो हो गया उसका स्कूल का स्लॉट। अब ये तो सेम रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद वो आता है, थोड़ी देर भैया रेस्ट कर लेता है, 1 घंटा खाना वाना खाता है, सोता है। उसके बाद वो कोचिंग चला जाता है। 3 घंटे यार उसकी कोचिंग में भी लग जाते हैं, क्योंकि आजकल कोचिंग भी बहुत होती है, ऑनलाइन क्लास भी बहुत होती है। 3 घंटे उसका ऑनलाइन क्लास में चले गए, फिर वह घर आता है, फिर आधे घंटे का वह ब्रेक लेता है। ठीक, तो ये जो चीज है ना, ये तो फिक्स्ड है, इसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। स्कूल कोचिंग इसको हम हटा नहीं सकते ना हमारी जिंदगी से, ये तो फिक्स्ड है। अब अगर एक बच्चा सुबह उठ के पढ़ता है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए? देखो उसे क्या करना है, उसे सुबह उठना है 6 बजे। 6 बजे उठ के 6 से 7 का जो टाइम है ना, इस समय पर वह अपनी पढ़ाई करेगा, और ये होगा उसका 1 आवर गोल्डन रूल। मतलब ये जो सुबह का 1 घंटा होगा ना, उसमें वह अपना ए फ्रेश सब्जेक्ट उठा लेगा। इमेजिन करते हैं एक स्टूडेंट है, उस पर टॉपेस्ट सब्जेक्ट है मैच, तो वह क्या करेगा, ये जो 1 घंटा है ना, इसमें वह क्या करेगा, मैच कर लेगा। ठीक है, 1 घंटा मैच कर लेगा, फिर 7 से 8 तैयार वगैरह होगा स्कूल वगैरह जाने के लिए, और 8 बजे स्कूल चला जाएगा। तो सुबह उठकर उसने क्या करा, 1 घंटे पढ़ाई करी। 1 घंटे किस चीज की पढ़ाई करी? जो कि उसका टफेस्ट सब्जेक्ट है, जिससे उसे डर लगता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं रात की। तो अब देखो भाई, स्टूडेंट आया रात में। अब रात में क्या हुआ ना, जैसे वह स्टूडेंट आया, थोड़ा बहुत थका आ रहा है, उसकी ब्रेन की जो मेमोरी है वह उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वह क्या करेगा, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को उठाना स्टार्ट करेगा। जैसे 6:30 तक उसका ब्रेक था, अब वह क्या करेगा, 6:30 से 8 बजे तक, 8 बजे तक कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाएगा जो कि उसको पसंद है, जो कि उसको पसंद है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यार साइंस पसंद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एसएससी, किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट्स, जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, यहाँ पर फैब लिख देता हूँ जैसे आपको क्लियर हो जाए। 8:30 मतलब 6:30 से 8 बजे तक
फेवरेट सब्जेक्ट उसको उठाना है, ठीक है। फिर 8 से 9 उसका डिनर वगैरह हो गया, और फिर 9 से 10 या 9 से 11 जब तक भी वो पढ़ता है उस समय पर भी वो कोई भी सब्जेक्ट उठा सकता है। तो ये तो है हमारा डे वाला स्केड्यूल। डे वालों को क्या करना है, सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा गोल्डन, और उसके बाद जो शाम का समय है उसमें आप होमवर्क कर सकते हो। अगर आपके स्कूल से कोई होमवर्क मिलता है उसके साथ साथ कोई सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है वह पढ़ सकते हो। बट इतना याद रखना कि हमें सुबह अपने टफ एस सब्जेक्ट को पढ़ना है। सबसे बड़ी मूर्खता स्टूडेंट क्या करते हैं, सुबह उठकर होमवर्क कर रहे होते हैं। तो भाई अगर आप सुबह उठकर होमवर्क करोगे ना तो इससे बड़ी बेवकूफी तो कुछ नहीं हो सकती। सुबह आपका ब्रेन बहुत एक्टिव है, उस समय पर होमवर्क नहीं करना है। उस समय पर हमें क्या करना है, उस समय पर हमें पढ़ना है, चीजों को याद करना है। रात को हमें नींद आ रही होती है, उस समय पर होमवर्क करो, क्या दिक्कत है। तो ये तो था हमारे डे वाले का टाइम टेबल, ठीक है। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नाइट वाले की। अब देखो ये चीज तो एकदम फिक्स है, इसको तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि स्कूल जाना है, रेस्ट करना है, कोचिंग जाना है, रेस्ट करना है, वो तो फिक्स्ड है। अब क्या करते हैं, अब एक ऐसा स्टूडेंट क्योंकि सुबह जल्दी नहीं होता, वह क्या करता है कि भाई 8 बजे का स्कूल है ना, तो 7:30 बजे उठता है और 7:30 से ही तैयार वगैरह स्टार्ट होता है और फिर स्कूल चला जाता है। अब उसे क्या करना है, उसे रात को आकर पढ़ना है। जैसे कि 6:30 बजे जो है ना वह फ्री हो गया, अब वह क्या करेगा, वह अपने स्लॉट्स बनाएगा, जैसे कि 6:30 से 8 बजे तक, ठीक है। 8 से 9 तो उसका डिनर हो गया, ठीक है, ये तो उसका डिनर हो गया। इसमें तो वह नहीं पढ़ाई करेगा। अब वह जो रात का समय होगा ना, जो 10 से 12 का टाइम होगा ना, ये जो टाइम होगा ना 10 से 12 का, इस समय पर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट रात को बहुत अच्छा पढ़ता है 10 से 12 के बीच में। तो इस समय पर तो हम क्या करेंगे, इस समय पर हमारे मैथ्स को कर रहे होंगे। तो देखो मैंने आपको दोनों टाइम टेबल बता दी कि अगर आपको रात में पढ़ना है कैसे पढ़ना है, दिन में पढ़ना है कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं एक लास्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसको मैं बोलता हूँ संडे/हॉलीडे स्ट्रैटेजी। देखो होता क्या है ना, बहुत सारी छुट्टियां आपको मिल रही होती हैं, बहुत बार कोचिंग से, स्कूल से, या फिर संडे आ रहे होते हैं। अब 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार संडे या हॉलीडे है, तो इस समय पर तो भैया हम क्या कर रहे होंगे, हम एंजॉय कर रहे होंगे। बट टॉपर मेंटालिटी आप समझो, टॉपर्स जो होते हैं ना, मैंने बहुत सारे टॉपर्स अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं, वह क्या करते हैं ना, वह ये जो संडे वाला जो टाइम होता है ना, हॉलीडे वाला जो टाइम होता है ना, इस समय पर अपने टाइम टेबल को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर वो हर रोज 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ रहे होंगे ना, तो संडे जिस दिन पूरी छुट्टी होती है, स्कूल में नहीं जाना, कोचिंग में नहीं जाना, वह क्या करते हैं, इस दिन 6 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। मतलब आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो छुट्टी के दिन उसके डबल 1 को कर दो। मतलब अगर आप 2 घंटे पढ़ते थे 4 घंटे कर दो, अगर 4 घंटे करते थे तो 6 से 7-8 घंटे कर दो। ये होती है संडे हॉलीडे स्ट्रैटेजी। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर डाल लो। ये थी हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी। अब एक 1-to-1 टिप देता हूं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। देखो 1-to-1 टिप क्या है, ये जो लाइफ है पूरी की पूरी अनप्रेडिक्टेबल है। होगा क्या है ना कि तुम बहुत बहुत टाइम बनाओगे और बहुत बार उस टाइम टेबल को तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो तुमने सोचा कि यार भैया मैं तो ना सुबह 7 बजे उठकर 7 से 8 पढ़ लूंगा, बट हुआ क्या कि आपकी नींद नहीं खुली 7 बजे। लाइफ बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है यार। तो हमें क्या करना है ना, अगर हमारा आधा घंटा खराब भी हो जाता है, 30 मिनट्स हमारे खराब भी हो जाते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि अब हमारा तो पूरा का पूरा दिन खराब हो गया। इमेजिन करो आपने सोचा यार भैया 9 बजे से पढ़ूंगा, बट हुआ क्या कि आप 9 बजे थोड़ा बहुत इंस्टॉल्स करने लग गए और आपको 9:30 बजे याद आता है कि यार मुझे तो पढ़ाई करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि यार अब तो मैंने अपना टाइम टेबल खराब दिया, अब तो मैं 9 बजे नहीं पढ़ूंगा, अब तो मैं डायरेक्ट ही 12 बजे पढ़ूंगा या फिर कल वापस पढ़ूंगा। ऐसे नहीं करना है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, 5, 10, आधा घंटा, 1 घंटा सबका खराब होता है। बट ऑफर मेंटालिटी क्या है, वो ये सोचते हैं कि ठीक है यार आधा घंटा खराब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बचा हुआ टाइम कितना है, बचा हुआ 1 घंटे या आधे घंटे है, उसमें अपना बेस्ट लगाते हैं। हमें क्या करना है, अगर आधा घंटा 1 घंटा खराब होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, जितना बचा हुआ टाइम है, मान लो 30 मिनट बचे हुए हैं, उस 30 मिनट में अपना बेस्ट लगाना है। ये होती है टॉपर्स मेंटालिटी। तो ये था एक ऐसी वीडियो जो कि आपको पूरे YouTube के ऊपर कहीं नहीं मिलेगी। एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर टाइम टेबल को पूरा का पूरा खोला। अगर आप ये चीजों को फॉलो करने वाले हो, अगर आप बफर जोन को फॉलो करने वाले हो, अगर आप गोल्डन और स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हो, तो कमेंट में लिखना यस आई विल फॉलो फॉर 7 days। आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। फिर से मिलेंगे YouTube के ऊपर। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं जल्द।